एक रात की बात है। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। रात के लगभग कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे। उस वक्त हम गांव में ही रहा करते थे। गांव में ज्यादातर जल्दी सोने की आदत होती है, पर हमारे गांव में हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ अगले ही दिन शादी थी, तो रात भर उनके यहाँ शादी की तैयारियां शुरू थी। लगभग पूरा गांव उस रात जाग रहा था, लेकिन हमारा घर गांव के एक छोर पर था, तो जहां शादी की तैयारियां चल रही थी वह घर गांव के दूसरे छोर पर था। लेकिन हमें घर में ही वहां की कुछ कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। हमारा घर गांव से थोड़ा बाहर एक रास्ते पर था। वह घर हमने नया नया ही बनवाया था। शादी की तैयारियां गांव में जोरों शोरों से चल रही थी। असल में हुआ यह था कि पापा उस रात शादी की तैयारी के लिए मेरे चाचा के घर गए हुए थे, और उन दिनों मेरी दीदी और मेरे स्कूल की एग्जाम चल रही थी। तो माँ ने हमें पढ़ाई करने के लिए कहा और कहा कि पढ़ाई होने के बाद ही वो हमें शादी में जाने देगी। इसलिए हम दोनों भी उस रात पढ़ाई करते हुए बैठे हुए थे। हमारे घर में 3 कमरे थे। एक सामने था जहाँ माँ खाना बनाती थी, एक बीच में था जहाँ हम सभी सोते थे, और उसी कमरे को कर एक आखिरी कमरा था जहाँ हम हमारे जानवर बांध कर रखते थे, गाय भैंस और कुछ मुर्गियाँ। रात काफी हो चुकी थी और बहुत रात होने के बाद भी ने गाय को बाहर रखा था। नॉर्मली हम अंधेरा होते ही गाय को अंदर के कमरे में बांध देते थे, लेकिन उस रात हम सब जाग रहे थे, तो ने भी उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कि सोने से पहले गाय को अंदर बांट देगी। अब माँ भी गांव के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वह भी हमारे कारण बाहर रुकी हुई थी। आधी रात को अचानक हमारी गाय जोर जोर से आवाज करने लगी। पता ही नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ था। माँ को लगा कि कोई छोटा मोटा जानवर बगैर आया होगा, मतलब कोई सांप बिच्छू वगैरह, तो वह जल्दी से लाठी लेकर घर के बाहर चली गई। उसने गाय के आसपास देखा तो वहाँ कोई भी जानवर नहीं था। अब माँ गांव की रहने वाली थी, तो इस वजह से उसे कभी भी सांप वगैरह इन चीजों से इतना डर नहीं लगता था। माँ ने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो हमारे घर के पीछे की तरफ थोड़ी दूर एक रास्ता था जहाँ 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं। उस रास्ते को गांव के लोग बुरा और अपशकुन मानते थे। मतलब कहते हैं कि जहाँ पर 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं वहाँ कोई ना कोई अपशकुन होता है। ऐसी जगहों पर बुरी शक्तियाँ वास करती है या फिर मंडराती रहती है। तो यहाँ वहाँ देखते वक्त माँ का ध्यान अचानक उस रास्ते की तरफ चला गया, मतलब उस जगह पर जहाँ वो 3 रास्ते एक साथ मिल रहे थे। माँ ने देखा कि वहाँ कोई चीज अजीब सी हलचल कर रही थी। अब ज्यादा दूर होने के कारण माँ उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा कि इसलिए वह देख माँ ने गाय को घर के अंदर लाकर बांध दिया। उस वक्त हमारे घर के बाहर पीछे की तरफ बस एक छोटा सा लगा हुआ था और उसी के ऊपर घास की इच्छा थी। उसी छत की छाव में हम दिन भर जानवर को बाहर बांधा करते थे। गाय को अंदर बांध देने के बाद वह फिर से पीछे की तरफ चली गई। शायद वह देखना चाहती थी कि वह चीज क्या है। पीछे जाते ही कुछ देर बाद अचानक से हमें माँ की एक जोर की चीख सुनाई पड़ी। दीदी और मैं माँ की वो चीख पुकार सुनकर चौंक गए और दौड़कर ही पीछे चले गए। माँ वहीं पर खड़ी थी और एकदम सीधी खड़े होकर और रास्ते की तरफ देख रही थी। हमने देखा कि खड़े खड़े ही उसके हाथ पैर थर थर आ रहे थे और वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। हमने पहली बार माँ को इतना घबराया हुआ देखा था। तब मैंने और दीदी ने भी उस रास्ते की तरफ देखा। तब हमने देखा कि हमारे सामने धुंधले अंधेरे में कोई चीज आगे पीछे चल रही थी, लेकिन वह बहुत तेज हलचल कर रही थी। अब उस चीज के बारे में तब तक हमें इतना कुछ अजीब नहीं लगा, पर हमें डरा देने वाली बात यह थी कि देखते ही देखते उस चीज का आकार बहुत बड़ा होता गया, मानो किसी बैरियर घोड़े जितना बड़ा। जबकि पहले हमने देखा था तब उसका आकार किसी कुत्ते जितना छोटा था। हम तीनों भी आंखें फाड़कर उस चीज को देख रहे थे। माँ अभी भी उसी हालत में खड़ी थी। फिर से हमने देखा कि उसका आकार और बढ़ता जा रहा था। अब तो वह इतना बड़ा हो गया था कि बताना भी मुश्किल है, साधारण किसी 20 या 30 फुट पेड़ जितना। उस वक्त हम वहाँ घर के पीछे खड़े होकर वह सब देख रहे थे।
और अगले ही पल उस जानवर ने, मतलब वह जो भी था, उसने बहुत ही अजीब सी आवाज की। उसकी आवाज होते ही घर के पीछे जो बल्ब जल रहा था मुफ्त करके फूट गया। उस आवाज के साथ ही उसका आकार और बड़ा होता गया। अब तो हमारी हालत और खराब हो गई। माँ जल्दी से हमें खींचते हुए घर के अंदर लेकर चली गई और अंदर जाते ही उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। हमें तब भी कुछ देर तक बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती रही। माँ हमें बीच वाले कमरे में लेकर चली गई, पर हमें कसकर पकड़कर वहीं बैठी रही। शायद वह बहुत डरी हुई थी। वैसे तो दीदी और मैं, हम दोनों भी डरे हुए थे। हम इतना डरे हुए थे कि हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की और न ही उस जगह से उठने की हमारी हिम्मत हो रही थी। पता नहीं कि हम वहाँ कितनी देर से बैठे हुए थे। फिर कुछ घंटे बाद पिताजी घर आ गए, मतलब उस वक्त सुबह के 4 बज रहे होंगे। उन्होंने सामने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब भी माँ दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं थी। फिर बहुत बार दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने हमें आवाज दी। तब कहीं जाकर माँ को होश आ गया और उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर आते ही पिताजी माँ पर थोड़ा गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? शादी की तैयारियों में क्यों नहीं आई? वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वह किसी सदमे में चली गई थी। फिर जब पिताजी ने हम तीनों की हालत देखी तो वो भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने सबसे पहले तो माँ को छूकर देखा। तब उन्हें पता चला कि माँ को बहुत तेज बुखार था। माँ को चेक करने के बाद वह हमारी तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि माँ के साथ साथ हमें भी बहुत तेज बुखार है। उन्होंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है, तुम तीनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब मैंने थोड़ी हिम्मत कर उन्हें बताया कि हमने पीछे रास्ते पर एक बहुत ही अजीब चीज को देखा था, जिसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। वह चीज आकार में क्या थी वो बताना मुश्किल है, पर वह पहले किसी खरगोश जितनी बड़ी थी, फिर बड़े होते होते तो किसी ऊंचे पेड़ जितनी बड़ी हो गई थी। उसकी आवाज भी बहुत अजीब थी। हम बहुत घबरा गए थे। पिताजी समझ गए कि यह कोई दैवी शक्ति या फिर किसी अमानवीय शक्ति के कारण हुआ है। पिताजी उसी वक्त गांव के पुजारी के पास चले गए और उन्हें हमारे घर लेकर आ गए। पुजारी जी ने आकर हमें देखा और फिर हमें एक मंत्र बताया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम तीनों वह मंत्र बोलते रहना। उनके कहने के मुताबिक हम तीनों भी मंत्र उच्चारण करने लगे। पुजारी जी कुछ कपड़ा जलाकर हमारे बताई हुई जगह पर घर के पीछे चले गए। वहां जाकर कुछ 15 या 20 मिनट बाद वो वापस घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हमारे माथे पर और दोनों हाथों पर तिलक लगाया और हमारे एक एक हाथ में लाल धागा बांध दिया। उन्होंने हमें बस आराम करने के लिए कहा। तब पुजारी जी ने हमें बताया कि जहाँ पर 3 राज से एक जगह पर एक साथ मिलते हैं, ऐसी जगह पर अक्सर आत्माएं भटक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका रास्ता कौन सा है। गुस्सा हो जाती है, उसी जगह पर घूमने लगती है। शायद उसी ओर तुमने उसे देख लिया होगा और उसका बढ़ता आकार दे तुम लोग डर गए होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि वो रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं आ रहा था, वरना वह भटकती हुई आत्मा हमारे घर तक आ जाती और हम में से किसी को पकड़ लेती। तो दोस्तों, अब वो चीज क्या थी हमें पता नहीं, पर जैसा पुजारी जी ने बताया था हमने मान लिया था। और वो जो भी था वह बहुत ही भयानक लग रहा था। पल पल उसका आकार बढ़ता जा रहा था। तो अब आप लोग भी कमेंट कर कर मुझे जरूर बताएं कि आपका इस चीज के बारे में क्या मानना है और जैसे पुजारी जी ने कहा था क्या वो बात सच है।